बहुत अच्छा चरित्र है उनका। तो त्रिपुरदास जी जो थे, श्रीनाथ जी की गगदल बना के भेजते थे। गगदल जानते हैं? कंबल, सर्दियों में जो ठाकुर जी धारण करते हैं। किसी ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए हो, शीतकाल में दर्शन करना, ठाकुर जी का मुखमंडल दिखाई देता, बाकी सब ऐसे पूरे ढके रहते हैं, उसको गगदल बोलते हैं। तो त्रिपुरदास जी जो थे ये बहुत बड़े मंत्री थे, इनके पास मंत्री पद पर थे तो खूब धन आता था। तो ये बढ़िया सोने की जड़ाऊ, चांदी की जड़ाऊ, बढ़िया गगदल भेजते थे ठाकुर जी को। किसी ने जाके बादशाह से शिकायत कर दी, बोले त्रिपुरदास जी आपके खजाने के सारे पैसा लगा के गगदल बना के श्रीनाथ जी को भेज देते हैं। तो बादशाह ने इनको अपनी मंत्री पद से हटा दिया, और जैसे ये मंत्री पद से हटे, कंगाली आ गई, गरीब हो गए। अब इनके पास इतना भी धन नहीं था कि गगदल खरीद के भेज सकें। तो एक लिखने वाली कलम थी इनके पास, वो कलम बेच दी जाकर के, तो उससे 1 रुपया मिला। 1 रुपया से इन्होंने जो वस्त्र खरीदा, बिल्कुल 3rd क्लास वस्त्र खरीदा, 1 रुपए का आया। मन में बड़े दुखी थे, बोले ठाकुर जी मैंने कभी ऐसा वस्त्र आपको भेजा नहीं, लेकिन क्या बताऊं, और कोई मेरे पास चारा नहीं। वो वस्त्र खरीद करके और उस पर प्रेम से हृदय से लगा के उस पर बढ़िया सुंदर कुछ रंग रोगन किया, जो जो उन पर उपस्थित था। थोड़े थोड़े इत्र बचे थे, इत्र लगा दिया और किसी के हाथ मंदिर भिजवा दिए। पहले तो हमेशा खुद जाते थे जब मंत्री थे, लेकिन अब मन में सोचे कि कहीं मैं ऐसी अवस्था में मंदिर गया, गोसाई जी ने अगर मुझे इस अवस्था में देखा तो वे कहीं मुझ पर कृपा करने के लिए धनराशि ना दे दें, इसलिए खुद नहीं गए, किसी के हाथों भिजवा दिया। गगदल नहीं बना पाए थे, चद्दर बनी थी, बस भिजवा दी। और कोई बात नहीं, ठाकुर जी समझेंगे मेरी परिस्थिति। शीतकाल का समय आया, यहां पर वो चद्दर जैसे ही पहुंची तो भंडारियों ने सोचा ये तो बिल्कुल सामान्य स्थिति की है, ये ठाकुर जी की सेवा में क्यों जावे, ऐसे ही रख दो इसको कहीं किनारे, किनारे में कहीं रख दी। शीतकाल प्रारंभ हुआ, जैसे ही ठाकुर जी को गगदल पहनाई, रात्रि में शयन करा करके गुसाई जी चले गए। रात भर गुसाई जी ठिठरते रहे, मुंह कांपते रहे, हाथ पर कांपते रहे। सुबह मंगला में जैसे ही दर्शन करने गए तो भीतर जाके जैसे ही ठाकुर जी को उठाया, और ठाकुर जी के दांतों की आवाज आ रही थी, कट 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 जोर से, और ठाकुर ठिठर रहे हैं जोर से। गुसाई जी बोले 5-5 गगदल पहना रखी हैं, फिर भी ठिठर रहे हैं, अंगीठी जला के लाओ। अंगीठी जला करके ठाकुर जी के आगे हाथ सेक सेक के, कभी हाथ पे लगा मैं, कभी गालों पे लगा मैं, कभी गले पे लगा मैं। ठाकुर जी बोले जाड़ो लग रहा, बहुत जोरते जाड़ो लग रहा मुझे। गुसाई जी बोले जय जय। अंगीठी जला दी, 5-5 गगदल उड़ा दी, और गगदल लेके आओ। महाराज 10-10 गगदल, ठाकुर जी ढक गए पूरे रजाइयों में। 5-5 अंगीठी जला दी और ठाकुर जी हिल रहे हैं जोर से। और केवल नाटक कर रहे हो ऐसा नहीं, स्पर्श करने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मानो जैसे ठंडे पड़ गए हो ठाकुर जी। गुसाई जी तो इतनी चिंता में आ गए, क्या करें क्या करें क्या करें। अचानक गुसाई जी बोले 10-10 गगदल और 5-5 अंगीठी, फिर भी ठंडक नहीं जा रही, कोई लीला तो नहीं श्याम सुंदर की। ओहो, निश्चित ही किसी भक्त के द्वारा भेंट आई है और वो हमने पधराई नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है। तुरंत गुसाई जी बोले किसी भक्त की भेंट आई थी क्या? क्या क्या भेंट आई बताओ। सब बताया, बोले ये भेंट आई है। एक बोला एक और आई है, वो पतली सी चद्दर आई है एक, उसका कपड़ा भी ऐसा हम भी नहीं पहने, वो रखी है किनारे। गुसाई जी बोले वही लेके आओ। लेकर के आए, सारे 10 के 10 गगदल हटाई, पतली सी बेकार से कपड़ा की वो चद्दर जैसे ही ठाकुर जी को उठाई, ठाकुर जी बोले पसीना आ गए मुंह, तो भैया मेरी सब्र जाड़ो चलो गो। अरे अंगीठी हटाओ, मुंह को बहुत जोर से गर्मी लग रही है। गुसाई जी बोले बलिहारी सा ठाकुर जी आपकी जय हो। आपको ना तो जाड़ा लगता है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना गर्मी लगती है,
भक्त के द्वारा प्रस्तुत भाव स्वीकार करने के लिए सारे भाव प्रकट कर लेते हो। ऐसे हमारे ठाकुर जी। तो त्रिपुर दास की बेचारी की सामान्य सी चद्दर ओढ़ करके ठाकुर जी पसीना बहा रहे हैं अपने मुंह, इतनी जोर से गर्मी लगी आई मुंह। ऐसे हमारे ठाकुर जी। तो आप मत कीजिए, आप तो पवित्रता का भी ध्यान रखो, वर्णाश्रम धर्म का भी ध्यान रखो, सभ्यताओं का भी ध्यान रखो, वेद मर्यादाओं का भी पालन करो। ठाकुर जी को अवसर दीजिए। प्रेम आपका ऐसा हो कि ठाकुर जी नियम तोड़वाने की आज्ञा दें, तब श्रेष्ठता है। हरिराम व्यास जी जिन्होंने जुगल किशोर जी को प्रकट किया, ऐसे श्री हरिराम व्यास जी की बेटी का ब्याह था और अपनी बेटी के ब्याह में जितने ब्राह्मण आए, हरिराम व्यास जी अपनी बेटी के ब्याह से प्रसन्न नहीं थे। क्यों नहीं थे? कोई पिता अपने पुत्री के ब्याह से अप्रसन्न कैसे हो सकता है? लेकिन उनके मन में भाव था कि भाई वृंदावन से बाहर क्यों जा रही हो? अपनी बेटी से कह रहे थे कि भाग्य होता है तब वृंदावन प्राप्त होता है, और तुम ब्याह करके अपने पति के साथ विदा होकर के वृंदावन से बाहर जा रही हो, ये मुझे अप्रिय लग रहा है। बेटी ने कहा, पिताजी ये तो स्वभाव है कि बेटी को बाहर जाना ही पड़ता है, और बाहर कहां, जहां पति का घर है वहां जाना पड़ेगा। तो हरिराम व्यास जी बोले, तुम्हारे पास दो उपाय हैं। बोले क्या? या तो पति से कहो कि वृंदावन में घर बना ले, या फिर उसी से ब्याह करो जो वृंदावन में रहता हो। पुत्री बोली, पिताजी अब सब बातें हो चुकी हैं और हमें भी जिससे ब्याह हो रहा है वो हमको बड़ा प्रिय है, अब हो जाने दो ब्याह, ठीक है आते रहेंगे वृंदावन। तो इस बात से इतने नाराज हो गए हरिराम व्यास जी कि तुमको व्यक्ति विशेष प्रिय है। अरे हरिराम व्यास जी तो ये तक बोल गए थे कि भाई लंगड़ा हो, वृंदावन का हो तो उससे ब्याह कर लो, कोई गुण ना हो लेकिन वृंदावन का है तो ब्याह करो, क्योंकि वृंदावन रहने को मिलेगा। लेकिन तुम और गुणों को देख करके वृंदावन छोड़ करके जा रही हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो अपनी बेटी के ब्याह से प्रसन्न नहीं थे, तो हरिराम व्यास जी की पत्नी और बाकी बच्चे बोले, पिताजी को रहने दो नाराज, हम तो ब्याह करेंगे आनंद से। और हरिराम व्यास जी के शिष्य थे ओरछा के राजा मधुकर शाह, उन्होंने पूरी शादी की व्यवस्था की, लेकिन हरिराम व्यास जी की भौएं चढ़ी नहीं। और ज्यादा दुखी तो वे तब हो गए कि उन्होंने एक शर्त रखी, चलो ठीक है ब्याह कर रहे हो तुम, अपनी मर्जी से कर रहे हो, सब ठीक है, लेकिन पहली पंगत वैष्णव जनों को, संत जनों को, रसिक जनों को करानी पड़ेगी। लेकिन जब ब्याह का प्रसंग आता है ना, तो घर के लोग इन सब चीजों पर विश्वास करते नहीं है। घर के सब सदस्य बोले, पहली पंगत तो बारात की होगी। बोले पिताजी ने कहा संतों को कराओ। बोले बोलने दो उनको, तुम तो उन्हीं को करा दो। और रही बात संतों की, तो एक काम करते हैं, पहले ही पूड़ी कचौड़ी जो भी बना है दावत में, पहले ही निकाल करके अलग धर देते हैं, जब संत आएंगे उनको पवा देंगे। हरिराम व्यास जी को ये बात पता चल गई तो इतने नाराज हो गए। उनका एक पद भी है, संतन सौ अधिक समधि प्यारे। बोले संत इतने प्रिय नहीं है, वो समधि बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उसको तो गरम गरम खवा रहे हैं और संतों के लिए अलग निकाल दिया। बड़े नाराज हुए, बोले संतों का अपमान कर रहे हो। बेटी बोली, पिताजी मेरा ब्याह है, आप बिल्कुल खुश नहीं हो। बोले मुझे खुशी करानी है तो वृंदावन से बाहर मत जाओ। ब्राह्मण लोग आए जो ब्याह पढ़ा रहे थे, तो हरिराम व्यास जी बड़े विद्वान थे, तो ब्राह्मण आकर के बैठे, सबने बैठ करके हरिराम व्यास जी से वार्ता की। तो ब्राह्मण सब बोले, व्यास जी कोई अच्छी बात सुनाओ। तो हरिराम व्यास जी पद गाने लगे, वे मरे जिन मेरे घर ब्याह पढ़वायो।
सारे ब्राह्मण बोले ऐसा मत कहो। भगवान बोले कि तुम भाग जाओ यहां से, या तो पुत्री को कहो कि वो वृंदावन छोड़ करके नहीं जाए, और यदि वो जाने का मन बना चुकी है तो वो सब मर जाएंगे जिन्होंने ब्याह पढ़ाया। ब्राह्मण तो घबरा गए। फिर अंत में मधुकर शाह जो राजा थे और छाके, उन्होंने हरिराम व्यास जी को प्रणाम किया। बोले मैं जिम्मेवारी लेता हूं, आपके दामाद और बेटी बाहर नहीं जाएंगे, मैं यहीं घर बनवा दूंगा, वो यहीं रहेंगे। तब हरिराम व्यास जी प्रसन्न हुए। मतलब हम संसारी लोग हैं, हमारे लिए कई बार रिश्ते नातेदार ज्यादा हो जाते हैं, ठाकुर जी से ज्यादा हो जाते हैं। हमारे लिए कई बार दिखावा ज्यादा हो जाता है, कई बार सब प्रदर्शन में हम लोग ज्यादा चले जाते हैं, हमारे लिए भक्ति भाव कहीं पीछे छूट जाता है। पर वृंदावन को भजने वाले के लिए ठाकुर जी प्रधान है और कुछ प्रधान नहीं है। इसलिए वहां धर्म प्रधान नहीं है, प्रेम प्रधान है। एक भगवान के परम भक्त थे, नारायण दास उनका नाम था। बहुत ध्यान से सुनना। नारायण दास जी को भी वृंदावन से बहुत प्रेम था, और वृंदावन का प्रेम उन पर ऐसा चढ़ा कि वो गोपी भाव में रहने लगे। और कैसा गोपी भाव? श्रृंगार कर लेते, बिंदी लगा लेते, मांग में सिंदूर भर लेते, बड़े बड़े केश कर लिए थे, पैरों में नूपुर पहनते, हाथों में चूड़ियां पहनते और लहंगा पहन करके और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके किसी के सामने नहीं जाते थे। अपने गोपाल जी उनको तैयार करके, उनका श्रृंगार करके उनका भोग लगा के उनके सामने नाचते थे, अपने ठाकुर जी के आगे, और किसी को नहीं दिखाते थे, बस अपने ठाकुर जी को दर्शन कराते थे। नाचते थे, गाते थे, रिझाते थे, और फिर नाचते नाचते फिर प्रसादी सिद्ध करते, प्रसादी सिद्ध करके फिर राजभोग करा देते, व्यारू करा देते, कलेऊ करा देते, ठाकुर जी के अष्टाम लीला करते, अष्टयाम भोग धराते। लेकिन नृत्य और गायन ये दो सेवा नहीं छोड़ते थे। लेकिन धीरे धीरे वैष्णवों ने उनको देखना, ढूंढना शुरू कर दिया। लोग उनकी कुटिया में जाने लगे, तो वैष्णवों को तो वो बैठने देते थे। बोले आप सब तो ठाकुर जी के समान हो, आपके सामने तो मैं नाच सकता हूं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से, आवाज आ रही है हमारी? नृत्य कर रहे थे। नृत्य की ख्याति ऐसी हुई कि एक बार एक बहुत श्रेष्ठ नृत्य करने वाला व्यक्ति आया, और उसको किसी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ एक साधु हैं, वो किसी के आगे नृत्य नहीं करते, ठाकुर जी का, एक बार उनके नृत्य देख लो आप। तो बहुत बड़े नृत्य करने वाले ने जब उनका नृत्य देखा तो वो बोला कि महाराज, मैं बड़े बड़े दरबारों में जाकर के नृत्य करता हूं, ऐसा नृत्य मैंने आज तक नहीं देखा। सब लोगों ने कहा बोले भैया ये ठाकुर जी के लिए नृत्य करते हैं। लेकिन उस नृत्य करने वाले ने किसी बादशाह को खबर करा दी कि वृंदावन में एक महात्मा है, और बोले वो गोपी बनकर के अपने ठाकुर जी के आगे नृत्य करते हैं और गाते हुए नृत्य करते हैं, ऐसा नृत्य मैंने आज तक नहीं देखा। बादशाह के तो मन में आ गई कि मुझे उनका नृत्य देखना है, और प्राचीन काल के राजाओं के मन में आ जाए और वो ना मिले तो वो तो मारने तक आतुर हो जाते थे। उन्होंने अपने सैनिकों को भेज करके कहा कि आपको नृत्य करने के लिए बादशाह ने बुलाया है, या तो चलिए, और अगर आप इनकार करोगे तो आपकी कुटिया जला देंगे, आपके ठाकुर जी छीन लेंगे, और फिर कभी नृत्य करने लायक बचोगे नहीं। ऐसी स्थिति पड़ गई। रोने लगे अपने ठाकुर जी के आगे, बोले नाथ मेरा नृत्य किसी और को रिझाने के लिए नहीं है, कि मैं कैसी स्थिति में आपने डाल दिया हूं। अगर जाता हूं तो मेरा नृत्य, मैं नृत्य को प्रसाद के रूप में प्रस्तुत करता हूं, वो झूठा हो जाएगा। कोई और अगर उसका आस्वादन करेगा तो वो फिर उच्छिष्ट हो जाएगा, और उच्छिष्ट वस्तु आपको कैसे पधराऊंगा दोबारा। और यदि नहीं जाता हूं तो कुटिया जला देंगे, आपको छीन लेंगे, राजा है ताकतवर है, उसके आगे मेरी चलेगी नहीं। रात भर रोते रहे अपने ठाकुर जी के आगे। इतने में ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हो गए, और स्वप्न में प्रकट होकर के ठाकुर जी बोले तुमको वहां नृत्य करने में दिक्कत क्या है? बोले मैं आपके सामने नृत्य करता हूं बस,
तो बोले हमको ले चलो, हमें वहां बैठा देना, हमें देखते देखते नाच लेना, राजा को भूल जाना। तब वो कहते हैं, बोले कि महाराज वो स्थान आपके लायक नहीं है, वो राजा है, वो मांस भी खाता है, मदिरा भी पीता है, ना जाने कैसे कैसे उसके आचरण हैं, उसका स्थान कैसा है, वहां पर नृत्यांगनाएं आती हैं, ना जाने कैसे कैसे वहां पर व्यवहार होते हैं, वहां मैं अपने ठाकुर जी को लेके नहीं जाऊंगा। ये वैष्णव का स्वरूप होता है, वो अपने ठाकुर जी के आगे प्रदर्शन को आगे नहीं करता, वो अपने ठाकुर जी की सेवा के आगे एक बार को बड़े से बड़े उत्सवों का त्याग कर देगा, बड़े से बड़े उपाधियों का त्याग कर देगा, लेकिन अपने ठाकुर जी को ऐसे ही कहीं बेक नहीं देता। बोले ये तो नहीं चलेगा, आपको लेके तो नहीं जाऊंगा मैं। तब भगवान बोले तो फिर नहीं जाओगे तो ये लोग तुम्हारे कुटिया उजाड़ देंगे। तो फिर वो बोला आप इतना भी नहीं कर सकते, तो फिर काय बात के भगवान, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन इसका समाधान बताओ मैं कैसे करूं। तब भगवान बोले देखो तुमने अपनी गली में तुलसी की माला पहनी है, और ये तुलसी मेरा ही स्वरूप है, तो तुम मुझे तो नहीं ले जाओगे, लेकिन ये तुलसी माला तो पहन के जाओगे। इनको तुम एक सिंहासन पर पधरा देना, और इनको मेरा ही रूप मान करके, मुझे अनुभव करके, मेरा आभास करके तुम वहां नृत्य कर देना। नृत्य भी हो जाएगा, मेरे सन्मुख भी हो जाएगा, और तुम्हारा बात भी बनी रहेगी। नारायण दास जी बोले भगवान पक्का ना ये तुलसी आपका ही? बोले पक्का 110% मेरा ही स्वरूप है, जाओ। नारायण दास जी गए और राजा के यहां जाकर के बोले महाराज मैंने गले में जो ये माला पहनी है बड़ी तुलसी की, इसके लिए मुझे एक आसन दे दो, मैं इनको पधरा करके फिर नाचूंगा, नहीं तो ये तो विक्षेप डालेंगी। पधरा करके आसन पर, और जैसे नृत्य करने लगे, उनके मन में कदापि ये भाव नहीं आया कि ये तुलसी हैं, ये केवल माला हैं, यही सोचने लगे श्याम सुंदर हैं। श्याम सुंदर विचार करके जब घूमने लगे नृत्य करते करते, तो हर घूमने के बाद एक बार देखते, और जब द्रुत गति से घूमने लगे, चक्र लेने लगे, लेते 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 उनको वहां तुलसी नहीं साक्षात सचल त्रिभंग लली श्याम सुंदर दिखने लगे। आज तक अपनी कुटिया में नृत्य किया था तो कभी ठाकुर जी ऐसे प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हुए, लेकिन आज उस दरबार में ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। क्यों? उनकी भावना से रीझ करके ठाकुर जी प्रकट हो गए, और जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, वो चक्र लेते 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 वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिए और ठाकुर जी में विलीन हो गए। नारायण दास कहने का अभिप्राय क्या? वृंदावनियों को और वृंदावन भजने वालों को कई बार व्यवहार प्रधान नहीं होता, उनके लिए धर्म प्रधान नहीं है, उनके लिए अर्थ प्रधान नहीं है, उनके लिए काम प्रधान नहीं है, उनके लिए मोक्ष भी प्रधान नहीं है, उनके लिए केवल प्रेम प्रधान है। हमारे आप लोग जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, कहां जा रहे हो? बोले बरसाने जा रहे हैं, राधा रानी का दर्शन करने। लेकिन अगर कोर ब्रजवासी से पूछोगे कहां जा रहे हो, बोले बरसानो जा रहे हैं लाडली जी को दर्शन करवे। क्या बोलेंगे? लाडली जी। क्यों? प्रेम प्रधान हो जाता है, वहां पर भगवत तत्व की बात नहीं करते। कोर वृंदावनवासी से पूछोगे, आपसे पूछे कहां जाओ, राधा रमन जी दर्शन करने जा रहे हैं, पर बिल्कुल वृंदावनवासी होगा तो बोलेगो श्री लालजू को दर्शन करवे जा रहे हैं। और एक और बात बताऊं, और ज्यादा उपासक वृंदावन के, वो क्या बोलेंगे? श्री जी को दर्शन करवे जा रहे हैं। श्री जी, हमारे वृंदावन में ठाकुर जी को भी श्री जी बोलते हैं, किशोरी जी को भी श्री जी, ठाकुर जी को भी श्री जी। श्री जी बोलते हैं तो समझो युगल का नाम बोला गया है, अकेली किशोरी जी नहीं है श्री जी। श्री जी माने ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों। श्री माने राधा रानी, और जी कौन है? बोले लाल जी, श्री जी। वृंदावन में प्रेम प्रधान है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष नहीं है। अब ठाकुर जी नेकौर बड़े है गए, और जैसे ही नेकौर बड़े भये हैं तब तो ऊधमन की गिनती नहीं है। इतनो ऊधम मचामे, इतनो ऊधम मचामे, जाकी कोई सीमा नहीं महाराज। ऐसा लगे ठाकुर जी जैसा ऊधम यदि आज के बालक मचान लगे ना, माता पिता घर छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा ऐसा ऊधम ठाकुर जी मचामे। ध्यान से सुनो कैसा ऊधम मचामे।
हाँ हाँ। श्री शुकाचार्य जी महाराज तो एक ही श्लोक में वर्णन कर देते हैं ठाकुर जी के ऊधम। श्रृंग्यग्निडिंश्च शिजल द्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ स्वसुतौ निषिद्धुम गृहाणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपुतुरलं मनसो वसस्थाम। आहा, ठाकुर जी के ऊधम बताए गए हैं। सबसे पहले बताया गया श्रृंगी, सींग। गैयान के सींगन पे लटक जाएं ठाकुर जी, ये झूला है ठाकुर जी को। अच्छा, नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया, इतनो सारो घी, इतनो मक्खन होवे, नंद बाबा के इतने को कहा करें। सो 9 लाख गैयान के सींगन पे वाकी मालिश करवा दें मक्खन घी की। ठाकुर जी सवेरे उठते ही सबसे पहला काम है ठाकुर जी को दूध पी के लड्डू खा के सबसे पहले गैयान के पास जामेंगे और मां गैयान को जाकर के देख के आवे नेक से लाला। कोई गैया बैठी होवे सो बल दाऊ दादा तो कहेंगे, देख दाऊ दादा हम दोनों उठ गए जे, अब वो सो रही है, जाको उठाए दो और एक झूला झूल लें। तो कैसे झूला झूलें? एक तरफ को सिंह दाऊ दादा पकड़ लें, दूसरे तरफ को सिंह ठाकुर जी पकड़ लें और फिर दोनों पकड़ करके वाके सिंगन को ऐसे हिलामें। थोड़ी देर तो गैया अपने सिर को हिलाती रहे, नेक देर बार गैया को भी नेक चंगा आवे सोई वो गैया खड़ी है जाए, और जैसे ही गैया खड़ी हो नेक से सिलाला। लटक गए ठाकुर जी तो सिंगन पे। अब हाथन में लग गयो चीकनो मक्खन, ठाकुर जी के हाथ फिसल रहे हैं, रिपट रहे हैं, जोर से चला, मैया जल्दी बचाइयो, देख जे गैया मार रही है मुंह को। गैया लेकर के ठाकुर जी को वहीं जावे जहां खूब सारो गोबर को ढेर, और वहां जाकर के ऐसे अपने सिंग झटकावे सोई ठाकुर जी के हाथ से सिंग छूट जाए और कंठ कंठ तक गोबर में जाकर के लाल जी धस जाए। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आवे, लाला कहां है तू? अरे लाला मुख को दिख ना रहे हो। सो गोबर में ते केवल मुख मुख दिख रहा। ठाकुर मैया यहां हूं मैं। मैया के लाला तू जा गोबर में आके क्या खेला? बोले मैं नहीं खेल रहा, तेरी गैया ने मारो मैं। मुझको तो ऐसा लगा तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे लाला, गोबर में ही खेले। ठाकुर जी गोद में चढ़ के बोले, मैया तू को एक बात बताऊं? बोले हाँ। तो को पता एक अवतार भयो पहले, बाको नामो बड़ा अवतार। बोले हाँ, वो बड़ा अवतार मैं ही तो हतो मैया, तो मैं पहले सूकर बन के आ चुका हूं। तू सांची कह रही मैया, मैं पूर्व जन्म को सूकर ही तो हूं। ऐसी मीठी मीठी बात मैया ते करें। श्रृंगी, अग्नि, ड्यमष्टि, ये भाव तो मुझे इतना प्रिय लगे ठाकुर जी को। सवेरे सवेरे ठाकुर जी रो रहे हैं। मैया बोली, अरे लाला काय को रो रहे है? बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ो अत्याचार भयो है। मैया बोली, कौन ने कर दियो तेरे संग अत्याचार? बोले मैया कल गौशाला में एक गैया ब्याई और वाको बछड़ा जैसी भयो, मैंने वाको मुंह खोल के देखो वाके सबरे दांत आ गए। मैं मैया 3 बरस को है गो, अभी तक 5 ही दांत न करके आए हैं मेरे। मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो है। जरूर तेने खावे पीवे में कमी छोड़ी होगी, या हमारे जन्म ते दांत ना आए मेरे। मुंह को निकारने पड़ रहे हैं मेहनत कर करके, दूध पी पी के अपने दांतन को निकाल रहा हूं मैया, मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। और ठाकुर जी रोज सवेरे उठे, मणि को खंभ लगो, वह मणि के खंभ में जाके अपने दांत गिने कितने दांत ने कर आए। द्यमष्टि, जल, जल में कूद जामे और फिर जल में कूद करके ऐसे रोमेंगे कि मैं तो डूब रहा हूं, और जो बचावे आवे वाकू भी धक्का दे दें, वही में कुदाए दें। श्रृंग यज्ञ ड्यमष्टि जल द्विज कंटकेभ्य। ठाकुर जी कहा करें, ये भाव भी इतना सुंदर। सवेरे सवेरे ठाकुर जी निकल जाए नंद भवन ते, और राह चलतो भयो जो मिल जावे, संत महात्मा कोई भी मिल जाए, वहां से जाकर के ऐसे बोलेंगे जैसे कितने दिन आते जाने आए। अरे महाराज जी, मैं तो सवेरे से आपको ढूंढ रहे हूं, आप यहां डोल रहे हो। और वो संत और ब्राह्मणियों के, इस बालक को हम तो जानते नहीं। अरे लाला तुम कौन के बेटा हो?
क्या चाहते हो हमसे? बोले अरे मैं नंद जी को लाला हूं, मोकू नंद बाबा ने आपको ढूंढवे के काजे भेजो कि एक ब्राह्मण देवता आए हैं, एक महात्मा आए हैं, एक संत आए हैं, उनसे जाके कह आओ कि घर में 56 भोग बने, आके प्रसाद पावे। आप घर चले जाओ, नंद रानी यशोदा मैया ने देसी घी में बढ़िया सुंदर प्रसादी बनाई है, जाके पा लो। बिना घर बताए बस जबरदस्ती सबन को निमंत्रण दिया मैं, और यहां घर पर 100-200 ब्राह्मणन की भीड़ लग जाए, संतन की भीड़ लग जाए। यशोदा मैया के इतने सारे ब्राह्मण, इतने सारे संतों का कैसे आगमन हुआ? अरे मैया तुम्हारा नेक्सो से लाला आयो और वही आके कह के गयो हमते कि यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए, तुम्हारी प्रतीक्षा करिए, जाओ पालो। अब मैया यूं कैसे कहे कि मैंने तो नहीं बुलाए? मैया कि हाँ बस नेक्स्ट समय लग रहा, और भीतर जाके नंद बाबा तो कहें या लाला समझाए लो, ऐसा बिगड़ गयो, बिना घर बताए सबन को निमंत्रण दिया वे। आज आन दो यार, शाम को बताऊंगी आज। अब मैया 56 भोग बना के पवा तो देवे। शाम को ठाकुर जी आए, मैया बोले लाला यहाँ पे आइयो। हाँ मैया बताइयो। अरे तू नेक बता तो जाए कर, इतने सारे संतन को न्योत आवे, बिना बताए न्योत आवे, इतने ब्राह्मण इतने संत सब आ जामे घर पे, मुंह को फिर जबरदस्ती रसोई बनानी पड़े, काय को करे ऐसो? ठाकुर जी बोले मैया बता दूं काय को करूं? बोले हाँ बता। पहले मुकू वचन दे तू मारेगी ना। मैया बोली जब मारवे वाली बात होगी तो मारूंगी ना। मैया बात तो मारवे वाली है, लेकिन मैं बताऊंगा ना। ना लाला तू बता दे, मैं ना मारूंगी। ठाकुर जी कह रहे मैया मैं कछु दिना ते देख रहा हूं, तू खाए खाए के खूब मोटी है गई है, और तू कछु ना है करे, तू यहाँ मारे मेरो मन करे कि मैं तो तेने परिश्रम करवाऊं, तू पतरी दुबरी है जाए, मेरो ब्याह तो देखेगी ना प्रेम। तो फिर मैया लेके भागे फिर डंडा ठाकुर जी के पीछे। द्विज कंटकेभ्य, दूसरा उधम का करें ठाकुर जी? ग्वाल बालन को इकट्ठो कर लें, आ जाओ सबरे, और बैठ करके सूखे पत्तान में अग्नि लगाए के, और फिर ठाकुर जी बन जाए आचार्य बन के, और सब बालकन ते कहें जब मैं कहूं स्वाहा तो आहुति डालियो। 3.5 बरस के हैं अभी, ओम नमः स्वाहा। अब मधुमंगल श्रीधामा सुबल तो सब रे एक संग डाल रहे हैं। लाला जाते होगो कहा? बोले अरे जे अग्नि नारायण भगवान है, जे प्रसन्न है जाएंगे तो सुंदर सुंदर बहू आएंगी हमारी सबन की, और तेने नेकऊ आहुति डालवे में देरी करी तो वही की बहू काणी भेड़ी आवेगी। इतने में मधुमंगल बोलो लाला यज्ञ तो है गयो, यज्ञ के बाद में हमने सुनिए ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। ठाकुर जी बोले तो कहा बुराई है, चलें गोकुल में इतने सारे ब्राह्मण है, सबन को न्योतामेंगे। और गए ठाकुर जी दौड़ करके गए, सब ब्राह्मणों को न्योतो दिया है। बोले आज हमारे घर पर यज्ञ भयो, आपको प्रसाद पावे आनो। और घर बता के नहीं गए कि मैं नौतवे जा रहा हूं सबन को। और ठाकुर जी तो गए न्योतो दे के आए, और आके भूल गए कि मैं न्योतो दे के आया हूं, खेलन लगे ग्वाल बालन के संग। यहां सब ब्राह्मण देवता बोले अरे नंद भवन को आमंत्रण है भैया, जा स्थान पर ज्यादा भोजन खवायो जाए, तो पहले से ही निमंत्रण मिलवे पे हम लोग विचार करें कि कम खाके जाएं ताकि महा प्रेम से पा सकें, क्योंकि जबरदस्ती पवाएंगे। तो ऐसा वर्णन करें हमारे वृंदावन के रसिक जन कि ब्राह्मण लोग सवेरे तो ही भूखे प्यासे बैठ जाएं। बोले अरे आज तो नंद भवन में भोजन है हमारो। अरे ब्राह्मणी सुनो, नमक वारो पानी पिलाए दो। क्यों? नमक को पानी पीवे तो और जोर की भूख लगेगी। भूखे प्यासे सवेरे ब्राह्मण देवता पहुंच गए, और नंद भवन में जाके बोले मैया कहां को बैठ जाएं बताओ? यशोदा मैया बोली काय को? अरे मैया आपके यहां यज्ञ भयो है ना, कन्हैया आयो वही निमंत्रण दे के गयो। मैया बोली लाला रोज निमंत्रण दियावे, लेकिन यज्ञ को नाम दे के काय को आयो? मैया बोली नेक रुक जाओ, अभी प्रसादी बन नहीं है, नेक देर और डट जाओ, मैंने पहले आपके यजमान को तो देखूं वो कहां है। यशोदा मैया गई नंद भवन के पीछे, तो ठाकुर जी तो वहां खेल रहे हैं सबरे ग्वाल बालन के संग। मैया बोली लाला ओ कन्हैया इतकुआ। ठाकुर जी ने जैसे पीछे मुड़ के देखी
तो यशोदा मैया को देख के तो प्रसन्न भय, लेकिन तभी देखिए वो ब्राह्मणन की टोली भी खड़ी है। ओ मधुमंगल ने सुनियो रे। हाँ लाला कहा भयो? बोले ये तो सांची को आ गए सब रे, हम तो झूठे को निमंत्रण दे के आए, ये तो सांची मान के आ गए। अरे अब तो मैया बहुत मारेगी, तू मेरे संग चल, मैं अकेला ना पिटूंगा, तू पिटियो मेरे संग, क्योंकि तेने ही कही ब्राह्मण भोजन की। तो मधुमंगल को जबरदस्ती खींच के ले गए ठाकुर जी अपने संग। मैया बोली अरे लाला ये सब कौन है? इन सब ब्राह्मणन को तू निमंत्रण दे के आयो कि हमारे घर पे यज्ञ भयो, भोजन पावे आइयो? ठाकुर जी पहले तो देखें, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं ना जानू नहीं कौन है, और मैं तो ये ना पता इनको घर कौन सी गली में, झूठ बोल रहे हैं तारी के। ब्राह्मण बोले मैया ये लाला झूठ बोल रहा है, सवेरे आयो, ए मधुमंगल साची बता। मैया ने पकड़ो कान, बोले लाला साची बता, तेने निमंत्रण तो दियो ये तो मुझको पता है, लेकिन क्यों दियो ये बता, और ये यज्ञ को बहानो, ये कहां बहानो दियो तेने? भैया ठाकुर जी देखो कैसे नेक में ही बात बना ले। मैया तो कह रहे मैया तू मेरी बात सुन। बोले कहा? अरे मैं मधुमंगल श्रीदामा सुबल आदि हम सबरे तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे सखा मिलकर के यज्ञ खेल रहे, पूजा खेल रहे हम तो, और खेल खेल में ही मधुमंगल बोलो कि भैया ब्राह्मण को निमंत्रण दिया मैं। अब मैया जब यज्ञ ही खेल खेल को तो निमंत्रण भी खेल खेल को, और जब ये सब आ ही गए हैं तो इन सबन के हाथ में खाली दोना पत्तल पधरा दे, और बामू खेल खेल में कह देंगे ले रे भैया मोहन थार ले जा, तू रसगुल्ला ले जा, तू राजभोग ले जा, तू पूड़ी ले जा। जैसे हमारे यज्ञ में मंत्र ना आए, यज्ञ में आहुति ना आई, वैसे इनकी थाली में सामग्री ना आए मैया, ऐसी पवाद है झूठे को। मैया के लाला तू बहुत उद्यमी है तो जा रहो, कहा करूं तेरो? हाँ हाँ कि देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है, कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाना तो बहाना है। गोपियां सब उल्हाने बना बना करके जाती हैं, बहाने बना बना करके जाती हैं ठाकुर जी को देखवे के काज। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर पद हैं। परमानंद दास जी को आज एक पद पढ़ रहे हो मैं, तो एक गोपी वा में यूं कहवे कि अरे मैया तुम रोज अपने लाला को सवेरे उठाए करके बैठाए दे करो, मैं आपको दर्शन कर ले करूंगी। मैया बोली क्यों? बहुत सुंदर पद है। लाला को मुख देखन आई, लाला को मुख देखन आई, कली मुख देख काल मुख देख गई दधि बेचन, जात ही गयो बिकाई, लाला मुख देखन आई। एक गोपी कह रही है मैया मैं तेरे लाला को मुख देखने आई हूं। मैया बोली ऐसे कैसे चली आई? मैं अपने लाला ना दिखाऊंगी। बोले मैया तू मेरी बात तो सुन ले। बोले कहा? बोले कल मैंने तेरे लाला को मुख देखो, और बा को मुख देख करके गई मैया, जितनो दही लेके गई सबरो बिक गयो, और कल हमारे घर में खूब बढ़िया सामग्री बनी, सबने भोजन पायो, और हमारे घर में कल बड़े प्रेम से आनंद भयो, इतना दही हमारो कभी नहीं बिको। तब ते मुंह को लगे तुम्हारो लाला बड़ो शुभ है मेरे काजे। नित ते दूनो दाम भयो घर, गायन बछिया जाई। और मैया केवल मेरी दही ना बिको है, नित्य दोनों दाम भयोगर। जब तक तुम्हारे लाला को मुख देख करके हमारे दिन की शुरुआत होवे ना, हमारे घर में वैभव बढ़न लगो मैया। और बछियन गैया जाई, गैया ने एक एक बछिया को जन्म दियो मैया। लाला मुख देखन आई,
आई हो धाए थमाए साथ की, मोहन देहू जगाई। मैया मुख देखन आई। मैया ने कृपा करो ना, तुम लाला को जाके जगाए दो ना, मैं वाको मुख देख लूंगी, मेरो दिन मंगल होएगा। मैया सुनती है वचन बहस उठ बैठे, नागरी निकट बुलाई। परमानंद सयानी ग्वालिनी, चल संकेत बताई। लाला मुख देखन आई। जैसे ही मैया ने वह सखी ने कही कि लाला को जगाए दो, तो मैया बहस करने लगी, अरे मेरो लाला सो रहे हो, ऐसे कैसे उठाए दूंगी। तो वह भैंस को पौड़े पौड़े ठाकुर जी सुन रहे हैं भीतर पलना में, और पलना में जब वह सखी के भाव सुन रहे हैं, सो ठाकुर जी अपनी आंख मीटते हुए नेक से गोपाल जी पलना से उतर करके और अपने पामन की पाजेब हाथन से पकड़ के जा रहे हैं, कहीं छमछम आवाज नहीं आ जाए मैया कि मैं उठ गया हूं। और यहां यशोदा मैया लड़ रही है, और पीछे से धीमे धीमे ठाकुर जी आए, और कोने ते वह सखी को देख करके दिख करके और ऐसे इशारे करके, मैया मत बताइयो, तू देख ले, चली जा। परमानंद सयानी ग्वालिनी, चल संकेत बताई। लाला मुख देखने आई। ऐसे नए नए बहाने बना करके गोपियां जाती हैं ठाकुर जी को देखने के लिए। उन्हीं बहानों में एक दिन गोपियां बोली, भैया कछु ऐसा करो कि लाला थोड़ी देर तक डटो रहे और वहां के दर्शन हो। सब गोपी बोली, तो कहा करोगे? और चोरी को इल्जाम लगा दो जाए पे। और सब गोपी एक ते एक नए नए उल्हाने बना करके जा रही हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। अब देखो देखो, ये जो ठाकुर जी की माखन चोरी है ना, अधिकतर माखन चोरी जो है वो ठाकुर जी ने करी है, ऐसा नहीं करी नहीं है, पर इतनी नहीं करी जितनी बताई गई है। ठाकुर जी ने नेक करी है, लेकिन बाकी की जो चोरियां सुनाई जाती है ना कथाओं में आदि आदि, वो सब गोपियों ने बताई है मैया को अपनी भावना से। मैया ऐसे ऐसे करे तुम्हारो लाला, केवल ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। तो गोपी कहा कह रही है, एक गोपी, आज बहुत सारी गोपी आ गई यशोदा मैया के यहां। मैया बोली, कौरी सखी कैसी आई? बोलो मैया तुम अपने लाला को समझाए लो, नहीं तो कौदन हम देख लेंगी भाई। मैया बोली, अरे 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 ऐसे कैसे चढ़ी जा रही हो, कहा बात है कि बताओ। तब गोपियां कह रही हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्तेय योगै, मरकान भोक्षण विभजति सचेन्ना त्रिभाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। गोपियां कह रही हैं, मैया तुम्हारो लाला कैसो उदम मचावे, इतकू देखो, यहां देखो, सब रे कथा सुनो। वत्सान मुंचन क्वचित समय, बोले मैया असमय में जब दूध काढ़वे को समय होवे, वही समय तुम्हारो लाला गैयान के बछड़ान को छोड़ के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बचिया पी जाए, हमको बचे ही ना है। मैया बोली, मेरो लाला को यूं लगे कि गैयान के बछड़ा बचियान को हक है दूध में, उनको मिलना चाहिए, या हमारे बेचारो भोल हो खोल के भाग जाए। बोले मैया बछड़ा बचियान ने खोल दे, या बात से हमको इतनी पीड़ा ना है, लेकिन दूसरी बात सुनो। बोले कहा, स्तेयम स्वादधिपयः, तुम्हारो लाला दही की, दूध की, माखन की चोरी करे। यशोदा मैया खूब जोर से हंसी, वाह, और कोई बात ना मिली तुम्हें? मेरे घर में घी के कुआं हैं, मैं चाहूं ना तो मेरे घर से दही की नदी बह सके। 9 लाख गैया है मेरे यहाँ, लाला को कोई कमी? मेरो लाला चाहे तो जलते कभी ना नहावे को, पंचामृत से नहावे को। आ गई है मोह उठा करके कि हमारे यहाँ की मक्खन चुरा ले, दही। अरे मेरे घर के दही मक्खन के आगे कोई कम पड़ रहे हो मेरे लाला को? अरे मैया तुम तो नाराज है रही हो, लेकिन हमारी बात सुनो, तुम्हारो लाला चुरावे वहां से हमें दिक्कत ना है, तो क्या बात है दिक्कत है? बोले 3 सेना लेके चले संग में, जल सेना, थल सेना, वायु सेना।
मैया बोली ये कैसी है? बोले जल सेना तो कई ग्वाल बाल तो गोपी के घर यमुना जी में तैरते हुए पहुंचे पीछे के मार्ग थे। थल सेना में स्वयं कन्हैया और 3-4 सखाया के संग चले। और वायु सेना कौन है? बोले मरकान भोक्षण। बोले ये सबरे बंदर, ये वायु सेना, ये कूद कूद करके जामे और दूसरी छत ते मैया कू कू करके आवाज करें लाला। बोले लाला यही है मक्खन, आ जा दौड़ के। बोले मैया तुम्हारो लाला अकेलो पाले, हमें दिक्कत नहीं, पर ग्वाल बालन ने खवाए दे और फिर बचो भयो मक्खन बंदरन में लुटाए दे। मैया बोली अब अकेलो तो खावे को ना, बांट के खावे मेरो लाला, बाको सुख है ये तो। एक गोपी बोली बंदरन को भी खवावे, ग्वाल बालन को भी खवावे, वहां से भी हमें दिक्कत ना है मैया, तो काय बात की दिक्कत है? बोले नात्री भांडम भिन्नति, स्वयं खा ले, ग्वालन को खवा दे, बंदरन को खवा दे, वाके बाद भी मक्खन बच जाए तो दया करके छोड़ के ना जावे। तो बोले डंडा लेके आवे और मटकी फोड़ के भाग जाए, सबरे मक्खन को गिराए के वाको चौका लगा जाए पूरे घर में, पूरे घर में पोंछा सो लेप जाए मक्खन को। मैया तुम्हारो लाला चोरी भी करे और हमें तो लगे दूसरो आशय कहावा को। बोले सबरे ब्रजवासी इनके हाथ पाम तोड़वे को और है, क्यों हम गोपी जैसे ही प्रवेश करें सोई मक्खन ते पाम चीकने जाए, हम सबरी फिसल जाए, कोई को सिर फूट जाए, कोई की कोनी टूट जाए, कोई के हाथ में लग जाए। एक तो चोरी करे मैया, ऊपर ते कष्ट और दे, पीड़ा और दे तुम्हारो लाला। अब मैया थोड़ी ध्यान पूर्वक सुन रही हैं, ठाकुर जी को पक्षनाएं ले रही। तभी एक गोपी ने एक बात कह दी। बोले क्या? मेहनादि निवास। तो पहले मैं कथा में इस भाव को बोलता था, फिर मैंने बंद कर दिया, लेकिन ब्रज में कथा है तो मैं बोल दे रहा हूं फिर से। मेहनादि निवास्तव। एक गोपी ने तो ऐसा उल्हानो दियो महाराज, वो गोपी कह रही है मैया माखन हमारे घर से चोरी कर ले तो हमारी शामत, और यदि हम पूरी व्यवस्था कर दें तुम्हारे लाला को माखन ना मिल पावे की तो भी हमारी शामत है। मैया बोली क्यों? बोले मैया अगर हमने माखन ऐसा छुपाए दियो कि तुम्हारे लाला के हाथ ना पड़ो तो कोयला लेके आवे और वह घर के आगे एक भूत सो बना जाए। बोले जा घर ते मुंह को माखन नहीं मिलो है, जा घर ने मेरो भोग नहीं लगाए और वह घर को भी रोजी रोटी जावे। जय हो बाबा की जय हो। आहा कन्हैया बाबा पधारे हैं, इनको साक्षात ठाकुर जी आज दर्शन देते होंगे, मोह ऐसो लगे ऐसे हमारे गिरिराज जी के श्री कन्हैया बाबा पधारे हैं। जो लीला चल रही है ना वैसे ही लीला बाबा के संग हूं मैं ठाकुर जी की। गोपी कह रही है बोले मैया तुम्हारे लाला को जा घर से मक्खन खावे को ना मिले, वह घर के बाहर कोयलाते कछु बना जाए और मन में विचार करे या घर ते हमको प्रसादी नहीं मिली, वह घर की भी प्रसादी हम बंद करवा देंगे। और टेढ़ो सो मुंह करके कहे अरे गोपी आज तेने ऐसा मक्खन छुपाया हमको खावे को नहीं मिलो, मैं हूं देखूं कल तेरे घर में भोजन कैसे बनेगो। गोपी बोली ऐसा कहा करेगो? बोले बस वो तो कल पता चलेगी, कहा करूंगा मैं। बोले मैया सवेरे सवेरे हम सबके उठवे थे पहले तुम्हारो लाला आ गए हो और जा चूल्हा में भोजन बने ना मैया। बोले हाँ अब समझ जाओ, धोती वोती उतार उतूर के सब कर आयो। मैं हनादि नहीं वास्तव, मैं जैसे ही नहा धो के भोजन बनावे के काजे बैठी और चूल्हा में दर्शन करके मैं तो बोली अब कहा करूं, अरे राम 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 पूरे चूल्हा को बिगाड़ गए हो। और मोते बोलो कहो भाभी जी आज कहा बनाओगी हैं? कल मोकू मक्खन खावे थे रोको आपने। मैया जा घर से याकू माखन खावे को ना मिले, वह घर की ऐसी स्थिति कर जाए बालकन को नोच के भाग जाए। और मैया जा घर ते मक्खन खावे को ना मिले, वह गोपी ते कह जाए बोले अब तू अपने बालकन को बचाए लियो मोते, कभी तो निकसेंगे बाहर तब देखूंगा इन्हें।
मैया ऐसो ऐसो उधम मचावे तुम्हारो लाला, कहा करें। यशोदा मैया लाला को आवाज देवे। ठाकुर जी उठ कर के आए हैं, जगन्नाथ जी जैसी आंख है गई है, काजल सबरो फैल गयो है, बाल अभी उधरे भये हैं, सबरे ऐसे आगे पीछे है रहे हैं। ठाकुर जी को मुख भी नहीं धुलो है, अभी आंख भी पूरी पूरी नाएं खुल रही हैं। और नेक्स्ट से लाला उठ करके पलनाते आए, मैया के पल्लू में आए करके छुप गए। मैया कह रही अरे लाला, ये सबरी गोपी ये बात कह रही हैं। सुबह सुबह बालक को क्या चाहिए? अपनी मैया की गोद चाहिए, प्रेम चाहिए। और यहां यशोदा मैया ने डांट दिए ठाकुर जी। ठाकुर जी पहले तो खूब रोए और रो करके सिसकी भर रहे हैं बार बार। मैया बोली चुप है जा, चल बता मुंह, तेने चोरी करी इनके यहां जाए करके। ठाकुर जी के नेत्र लाल पड़ गए और मैया सो कह रहे मैं नहीं माखन खायो सो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। श्री सूरदास जी का पद है। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मैंने नाए खायो माखन। और कहा कह रहे हैं भोर भय गैयन के पाछे, मधुवन माही पठायो। चार प्रहर वंशी वट भट क्यों, सांस परे घर आयो। मैं नहीं माखन खायो सो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया तो को मुंह पे दया ना आ रही न कि भी? कैसी चिकनी चुपड़ी बातन में मैया को उलझा रहे हैं ठाकुर जी। मैया भोर होत गैयन के पाछे, मधुवन माही पठायो। सुबह हेती में गैयान को चरावे चलो जाऊं मैया, नेक सो तेरो लाला गैया चरावे जावे सुबह सुबह। चार प्रहर वंशी बट भटक्यो, सुबह से शाम तक वंशी बट पे घूमतो शाम को नेक सांस पड़े तब घर लौट के आऊं मैया। इतनी मेहनत करूं और आज तू मुंह पे जो है का ये चोरी को इल्जाम लगा रही है। ठाकुर जी ब्लैकमेल कर रहे हैं मैया है। ठीक है मैया देख लियो तेरो प्रेम मैंने, कोई बात ना है मैया। मैं बालक बैयन को छोटो, छीको कही विध पायो। मैया नेक सो लाला हूं मैं तेरो, नेक सो लाला। और ये इतनी ऊंचे छीका पे मटकी टांग के रखे, बताइयो मैं कैसे चढ़ूंगा बाकी ऊपर, मुंह कैसे मिल जाएगी वो? मैया अटारी पे तू गोदी में लेके मुंह को खड़ी है जाए तो मुंह नीचे ना देखो जाए, मैं इतनी ऊंची छीके पे चढ़ के मक्खन कैसे चुराऊंगा मैया? ग्वाल बाल सब बेर करे हैं, बर बस मुख लपटायो। ठाकुर जी कह रहे हैं बोले मैया जब मैं गैया चरा के लौटूं ना तो कोई ग्वाला इनके यहां चोरी करके भाग जाए, अब वो ग्वाला तो इनको मिले ना है, सीधो साधो में गैया चरा तो भय आऊं, तो जबरदस्ती मुझे पकड़ के मेरे मुंह पे मक्खन लगा के कहते देखो यही ने चोरी करी है। बर बस मुख लपटायो। मैया तो मैं कई बात बताऊं ना हूं जी गोपी मुंह पे कितना अत्याचार करें सबरी, लेकिन मैया तेरी गलती ना है, क्योंकि मैं बहुत भोरा हूं ना, और बालक भोरो तो मैया तो भोरी होगी। गोपी बोली अरे लाला उल्टो बोल लो है, मैया भोरी होवे तब लाला भोरा हो, यहां उल्टो ही चलेगो, मैं भोरा हूं यहां हमारे मैया मेरी भोरी है, तू चुप रहे। तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, सको कहां पतियायो। मैया तू बड़ी भोरी है, लेकिन आज तेने इतनी जोरते मेरो हाथ पकड़ो मैया और मुंह को डांटो तेने। अब मैया तू मेरी बात सुन ले। मैया बोली कहा। सो ठाकुर जी गए और गैया चरावे वाली लकुटी लेके आए और अपनी कारी कमरी लेके आए और मैया तो बोले ये ले अपनी लकुटी कमरिया,
बहुत ही नाच नचायो। भैया जेले अपनी लकुटी और जेले अपनी कमरिया, कोई दूसरो बालक ढूंढ लियो, अब मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ के। अरे ऐसे घर में कहा रहे नो, जा ऐसे इल्जाम लगा रहे मुंह पे। 3.5 बरस को है गयो, मेरी ब्याह की उम्र है रही है मैया, और तू मुंह पे चोरी को इल्जाम लगा रही है। सूरदास तब बिहस यशोदा, सुतले कंठ लगायो। जैसे ही ठाकुर जी लकुटी कमरिया दे करके और जैसे ही जान लगे घर छोड़ के, दौड़ करके यशोदा मैया गई और गोदी में ठाकुर जी ले लिए और ले करके तब यशोदा मैया गा रही है, लाला ते नहीं माखन खायो, हो लाला मेरे ते नहीं दही चुरायो। और सब गोपीन को डांट फटकार के यशोदा मैया ने भगाई दियो। सब गोपी जा रही हैं, ठाकुर जी मैया से लद गए और पीछे तो गोपीन को ऐसे दिखा रहे हैं, बोले चली जाओ अब मत आइयो लौट के। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला है। आगे भागवत जी में भगवान की दामोदर लीला का वर्णन किया गया। तत्पश्चात ठाकुर जी की दामोदर लीला का मतलब क्या, ऊखल बंधन लीला। ठाकुर जी ऊखल से बांध दिए मैया ने, एक दिन मटकी फोड़ दी घर में ही, मैया ने ठाकुर जी ऊखल से बांध दिए। सो ठाकुर जी ऊखल से बंधे भये, 2 वृक्षण के बीच से जैसे ही निकसे, स्पर्श करते ही दोनों वृक्ष गिर गए। कुबेर के पुत्र प्रकट हो गए और उनने भगवान की स्तुति गाई कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। अब सब ब्रजवासी आपस में चर्चा करने लगे, कहा करें भैया, जा दिन ते लाला को जन्म भयो, कोई ना कोई संकट लाला पे आ पड़े। आज सब ब्रजवासी ने मन बना लियो कि भैया अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, और सब ब्रजवासीन के सहित नंद बाबा यशोदा अपने लाला को लेकर के निकल पड़े। तभी नंद बाबा के भैया ने कही, एक नवीन कानन, एक नवीन वन मेरी नजर में है, आप कहो तो वहां सब चलें। बोले कहा नाम है भैया वह वन को? तब बताए, बोले वह वन को नाम है श्री वृंदावन। बोले वृंदावन धाम की। अच्छा, यहाँ पर वर्णन है कि ठाकुर जी ने जैसे ही वृंदावन को नाम सुनो, सो ही ठाकुर जी खड़े है गए और उछल करके कहने लगे, बोले हाँ हाँ वृंदावन चलेंगे, वृंदावन चलेंगे। यशोदा मैया आदि आश्चर्यचकित है, बोले लाला हमने पहली बार नाम सुनो या वन को, तू इतना आनंदित काई को है रो? बोले ना भैया मीठो नाम लग रहा, बड़ो बढ़िया सो नाम लग रहा है, वहीं चलेंगे वृंदावन। लेकिन वास्तविकता तो हम जाने ना ठाकुर जी काई को मचल रहे हैं, क्योंकि श्री वृंदावन को किशोरी जी ने निर्माण किया है। बंधुओं, पृथ्वी पर 3 और हमारे ब्रजमंडल में जो 3 स्थान हैं, ये किशोरी जी की कृपा से प्रकट भये हैं। श्री गोवर्धन नाथ जी, श्री यमुना जी और श्री धाम वृंदावन। यही मारे हम लोग सप्तनिधि के पद में यही गामे, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो। अभी ये मत सोचना आप कथा विश्राम हो रही है, हाँ, अभी कथा विश्राम नहीं हुई, अभी तो गोवर्धन पूजा तक चलेंगे। लेकिन ठाकुर जी वृंदावन जा रहे हैं, हम सब भी वृंदावन चल रहे हैं ठाकुर जी के संग। भाव से गाओ, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय गुरु भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सा
राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे विहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, विहरत निस दिन कुंज गलन में, हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, हे मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, हे सनातन बलि बलि जाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये हमारी भांजी हैं छोटी, इनको ये पद ही प्रिय है बस हमारा, बाकी कथा से कोई मतलब नहीं है। हाँ श्री गोपाल भट्ट झुके हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट झुके हृदय वेदना, हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो,
बाबा, बाबा या पंक्ति में तो उठना ही पड़ेगा आप। हाँ भुवन चतुर्दश की सुंदर